हाथ खड़े करेगा हम सोचेंगे कोई पार से आ गया है। भारत माता की, भारत माता की। इस तरफ वाले भी बोलेंगे भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। जब तक मोदी जी मंच पे नहीं पहुंच जाते आपके हाथ खड़े रहने चाहिए और इसी तरह से नारे लगते रहने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। वो जो दूर पीछे आ रहे हैं वो भी अपना हाथ खड़ा करेंगे और जो पीछे पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं वो भी अपना हाथ खड़ा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद। और मैं अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य आदरणीय जुगल किशोर जी से निवेदन करूंगा कि सबके प्यारे नरेंद्र भाई मोदी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और आगे की कार्रवाई के लिए मंच संचालन भी करें। जुगल जी। जुगल जी, आगे की कार्रवाई के लिए आपसे निवेदन। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। साथियों, मैं अब प्रार्थना करूंगा जहां के जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे कश्मीरा सिंह जी, वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं फूलों से मोदी जी का स्वागत करेंगे। जहां के तेज तरार योग्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं विजयपुर से, मैं उनसे कहूंगा कि वो डोगरा रस्म के तहत जो डोगरा पगड़ी है हमारी जम्मू कश्मीर की डोगरा पगड़ी पहनाकर आज हमने नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है वो सम्मान करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बिश्नाह के जो विधायक और कैंडिडेट हैं हमारे अश्विनी शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि फूलों का गुच्छा देकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें, वेलकम करें। और सांबा से हमारे कैंडिडेट जो देवेंद्र मन्याल जी, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करें। हमारे महाराजा कुमार आजाद शत्रु सिंह जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करेंगे फूलों के गुच्छे के साथ। और मैं प्रार्थना करूंगा कि एक हार इन्होंने बनाया है वो हार जो है वो
पहनाकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है वो वेलकम करें, स्वागत करें। जो तीनों विधायक को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ जिला प्रधान है अपने संजीव जी हैं, असीम जी हैं। साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और विश्व नेता आदरणीय मोदी जी हमारे बीच में है। आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की इस धरती पर मैं कहना चाहता हूं कि जो 60 वर्षों से जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा है और हमेशा इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है और खासकर जम्मू संभाग के साथ भेदभाव किया है। जहां की समस्याएं जो की दूर रही है, आज हमारे ये पीओके के 65 के रिफ्यूजी, 71 के रिफ्यूजी, वेस्ट पाकिस्तान के 47 के रिफ्यूजी, 47 के पीओके के रिफ्यूजी दर बदर की ठोकरें जो खा रहे हैं, मजबूर है, वो जम्मू कश्मीर सरकार की देन है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान करने जा रही है और जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को रोज गोलियों का सामना करना पड़ता है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग बॉर्डर पर बिना बंदूक के प्रहरी के नाते, सिपाही के नाते खड़े रहते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन जब गोली से मारे जाते हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, इनको जो है वो पूरा जो है एस्क्रेचिया के नाते और साथ में SRO 43 के नाते इनको जो है वो नौकरी भी मिलनी चाहिए और बॉर्डर के लोगों को सुरक्षित स्थान 5 मरले का प्लॉट जो है वो मिलना चाहिए ताकि लोग जो है वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहें। 62,000 डेली वेजर नीड बेसेस आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जो 62,000 डेली वेजर है, जिसमें नीड बेसेस भी है, साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम इनका सदाई जो है वो परमानेंट हल करेंगे, इनको हल करेंगे और परमानेंट करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए यह बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, महंगाई से भी छुटकारा दिलाएंगे, भ्रष्टाचार से भी छुटकारा दिलाएंगे और देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आज साथियों, पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम जो है गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं और महंगाई कम होती जा रही है। देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुकून की बात है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे जम्मू में 20 तारीख को और 14 तारीख को इलेक्शन होने जा रही है, साथियों 60 वर्षों में पहली बार ऐसा माहौल बना है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और इन सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, बॉर्डर की समस्या, रिफ्यूजियों की समस्या, रोजगार की समस्या, यहाँ पर इंडस्ट्री की समस्या, यहाँ पर डेली वेजर की समस्या और विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इससे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप बड़ी दूर दूर से यहाँ पर इस शोभा को बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं अब हमारे जो विश्व के नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको आमंत्रित करूंगा
कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान अविनाश खन्ना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी, श्री अजात शत्रु जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री नरेंद्र परमार जी, हमारा युवा साथी भाई असीम गुप्ता जी, जी संजीव शर्मा, श्री केशव दत्त शर्मा, श्री कश्मीरा सिंह, श्री सुभाष भगत, श्री नारायण दत्त जी, आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय उम्मीदवार विजयपुर से चंद्र प्रकाश जी, बिस्ना से श्री अश्विनी शर्मा जी, सांबा से डॉक्टर देविंदर जी, और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले यहीं पर नजदीक में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने उरी में जंग लड़ करके पूरे जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की रक्षा की थी, ऐसे देश के प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को नमन करता हूं, उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और यहीं पर भारत की एकता और अखंडता का झंडा बुलंद रखने के लिए जीवन भर जूझते रहे, जो आज भी मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा के प्रतीक है, वैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इस धरती को नमन करता हूं, यहां के जन जन को नमन करता हूं, क्योंकि आप वे लोग हैं जो जैसे सेना हिंदुस्तान की रक्षा करती है, वैसे आप लोग भी सीमा पर संकटों को झेलते रहते हैं और देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे यहां के नागरिक हैं। आज इस धरती के हमारे नेताओं ने मुझे वो पगड़ी पहनाई है जो पगड़ी प्रेमनाथ डोगरा पहना करते थे। मुझे विश्वास है
जम्मू कश्मीर की जनता, देश की जनता ये पगड़ी की इज्जत क्या है वो भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है, ये गिर तो नहीं जाएंगे ना भैया? उधर पेड़ पे लोग खड़े हैं, भाई कहीं गिरोगे नहीं ना? वरना कल अखबार में बॉक्स आइटम बनेगी, नाम मेरा आएगा। उधर जो छत पे खड़े हैं उनको सुनाई देता होगा क्या? मैं हैरान हूं जी, उधर पूरा रोड भरा पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने सब, लेकिन इस बार चुनाव सभाओं को मैं जो देख रहा हूं, विशेष करके झारखंड और जम्मू कश्मीर की जो सभाएं देख रहा हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं क्या जनसैलाब उमड़ रहा है। और उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें शरीक होती हैं। ये बड़ा अद्भुत नजारा है जी। मैं आप सबको आज विश्वास दिलाता हूं, जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए? नौजवान को रोजगार चाहिए, खेत में पानी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी दवाई का प्रबंध चाहिए। मुझे बताइए, क्या हमारे ये विजयपुर के लोग हैं, या हमारे बिस्ना के लोग हैं, या हमारे सांबा के लोग हैं, क्या आपने कभी किसी भी सरकार के पास से बंगला मांगा है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कभी बंगला मांगा है क्या? आपने कभी गाड़ी मांगी है क्या? सोना जवाहरात मांगे हैं क्या? यहां के हमारे लोग मांगते हैं खेत में पानी मिले। यहां के नौजवान कहते हैं हमें रोजगार मिले। गरीब कहता है मुझे 2 टंक खाने का अन्न मिल जाए। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या सरकार का ये काम करना जिम्मेवारी है कि नहीं है? अगर नहीं किया है तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? इसके पहले भी जो बैठे थे और कुछ नहीं कर पाए, उनको भी हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? यहां 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी हुकूमत की है। कांग्रेस वालों ने की है, बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना, तो वो फिर से आके कुछ कर पाएंगे क्या? इन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? एक बार अनुभव कर लिया है,
कुछ लोगों का बार बार अनुभव कर लिया है, आपको कुछ मिला क्या? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, भाइयों बहनों, आज पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, उन सरकारों ने सबसे पहला काम किया है वहां के लोगों को मुसीबतों में से मुक्ति दिलाना। ये मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, लोग उसे बीमारू राज्य कहते थे। आज वो मध्य प्रदेश जहां पर कृषि के क्षेत्र में बहुत पीछे रहा करता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया, खेतों तक पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि कृषि विकास में मध्य प्रदेश में 15-15, 20-20% ग्रोथ हो गया। भाइयों, मुझे बताइए, ये किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किसान के घर में पैसा आया कि नहीं आया? गांव गरीब के घर में पैसा आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, अगर सरकार में इरादा हो, दम हो, तो सरकार परिणाम ला सकती है। लेकिन यहां तो जम्मू की तो उनको परवाह ही नहीं, उनको तो कभी लगता ही नहीं था कि जम्मू भी जम्मू कश्मीर रूपी राज्य का एक अंग है, कभी लगता नहीं था। याद कराना पड़ता था इन सरकारों को। कोई भी सरकार भेदभाव करके नहीं चल सकती है। न हम इलाके में भेदभाव कर सकते हैं, न हम समाजों में भेदभाव कर सकते हैं, न ही हम व्यक्तियों में भेदभाव कर सकते हैं। ये देश का संविधान, ये हमारी जिम्मेवारी है। सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, सबको समान रूप से उसके हक का अवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एक मंत्र को लेकर के चल रही है, सबका साथ, सबका विकास। हम सबका विकास भी चाहते हैं, सबका साथ भी चाहते हैं। साथ मिलेगा, सबकी आवाज आनी चाहिए, साथ मिलेगा, साथ मिलेगा, तो मैं वादा करता हूं विकास भी मिलेगा। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में भारत विभाजन से लेकर के अब तक सरकारों की गलतियों के कारण, सरकारों की उदासीनताओं के कारण, सरकारों की मजबूरियों के कारण और सरकारों के इरादों में कोई न कोई कमी होने के कारण देश आजाद हुआ तब से अब तक करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 60 साल हो गए। क्या इन विस्थापितों को पुनर्वसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विस्थापितों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन विस्थापितों का गुनाह क्या था? उनका एक ही गुनाह था कि वे भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश की एकता के लिए मर मिटने को तैयार थे। और आज मेरे विस्थापित भाई बहन,
अलग अलग समय पर विस्थापित हुए, अलग अलग कारणों से विस्थापित हुए, लेकिन हर दशक में किसी को न किसी को इस मुसीबत को झेलना पड़ा। भाइयों बहनों, ये जितने भी प्रकार के विस्थापित हैं, मैं सबका वर्णन नहीं करता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बराबर इस बात को जानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन विस्थापितों को पुनः स्थापित करना ये देश की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। इन विस्थापितों को उनका हक दिलाना ये देश की जिम्मेवारी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, और मैं तो आप सबका आभारी भी हूं, जम्मू कश्मीर का आभारी हूं कि लोकसभा में जो भारी जन समर्थन आपने दिया है, उसके कारण दिल्ली में मजबूत सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है। मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर का भला करना है तो आप आधी अधूरी सरकार मत बनाना, टूटी फूटी सरकार मत बनाना। ऐसी कुर्सी का क्या मतलब जिसके चार पहिए पैर न हो और फिर एक पैर कहीं से बाहर से लाना पड़े। कुर्सी के तीन पैर एक हो और चौथा पैर खटिया का लगा दिया तो ये कुर्सी कुछ ठीक रहेगी क्या? वो कुर्सी संभालते संभालते ही 5 साल पूरे हो जाएंगे। आप देखिए, एक कांग्रेस वालों की कमाल देखिए, ये ऐसे बड़े चतुर लोग हैं, जब एनसी का डोल पीटता है तो उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, जब पीडीपी का ढोल बजता है तो उसकी गोद में बैठ जाते हैं, और जब जनता इनका हिसाब मांगना शुरू करती है तो फिर पीडीपी के पीठ में छुरा भोंक के भाग जाते हैं, कभी एनसी के पीठ में छुरा भोंक के भाग जाते हैं, और फिर जनता के सामने साफ सुथरे बनकर के खड़े हो जाते हैं। देखो, ये तो सरकारें बेकार थी तो तुम बगल में क्यों बैठे थे भाई? उनकी गोदी में क्यों बैठे थे? उनको खाना क्यों खिला रहे थे? वो इसलिए करते थे कि उनको बिना मेहनत को मलाई में हिस्सा मिलता था, इसलिए करते थे। भाइयों बहनों, ये जनता के साथ द्रोह है। चुनाव के समय अलग ढोल पीटना और चुनाव समाप्त होते ही उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ जाना, ये कांग्रेस के कारनामों को भली भांति पहचानने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, जो जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, जो जनता के साथ द्रोह करते हैं, ऐसे दलों को तो आज के समय में कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का एक व्यक्ति चुन करके कहीं जाना नहीं चाहिए भाइयों। और दूसरा, ये दो परिवार ये देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है ना, इस देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है तो वो कारण लोकतंत्र के प्रति अनास्था और वंशवाद के प्रति आस्था। जब तक देश को वंशवाद से हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे, लोकतंत्र के सच्चे फल हम नहीं खा पाएंगे।
और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों दल वंशवादी दल है। इन वंशवादी दलों से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराना है, लोकतंत्र को प्रस्थापित करना है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। भाइयों बहनों, ठंड का मौसम है। हिंदुस्तान के और इलाके में ठंड होने से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने 70%, 72% मतदान करके एक नया इतिहास बना दिया है। मैं भारी मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। आपने मतदान करके लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया है। आपने मतदान में उत्साह दिखा करके जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को परास्त कर दिया है, पराजित कर दिया है। आपने दिखा दिया है दुनिया को बुलेट से ज्यादा ताकतवर बैलेट होता है। AK-47 के ट्रिगर पर उंगली दबती है, उससे ज्यादा ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली की ताकत ज्यादा होती है। AK-47 के ट्रिगर पर दबने वाली उंगली किसी की जान ले सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली एक देश की जिंदगी बदल देती है, और यह काम आपने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पूरा देश आज जम्मू कश्मीर का जय जयकार कर रहा है। आपने जिस प्रकार से बुलेट को पराजित करके दिखाया है, पूरे देश को आपके प्रति नाज है, पूरे देश को आपके प्रति गर्व है। और मैं जम्मू कश्मीर वासियों, ये चुनाव है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं है। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने में जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का जय जयकार करता रहूंगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र के लिए जो हौसला बुलंद किया है, और जो लोग, ये उनके लिए भी शपथ है, कभी कभी जहां शांति है, प्यार मोहब्बत का माहौल है, परिवार में भी सुख शांति है, फिर भी वोट करने नहीं जाते हैं। उनके लिए एक संदेश है कि जम्मू कश्मीर के देखिए लोग आतंकवादियों के गोलियों के साए के बीच भी मतदान करने के लिए चले जाते हैं। ये ताकत होती है लोकतंत्र की, ये ताकत होती है लोकतंत्र की। भाइयों बहनों, आपके लोकतंत्र के अधिकार के लिए सेना के जवानों ने बलिदान दिया है। मेरे भाइयों बहनों, ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। आपके पास भी ताकत है, आपके पास भी उंगली दबाने की ताकत है, और आपकी ताकत AK-47 से ज्यादा ताकत है आपकी उंगली में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, कोई दुविधा नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। और एक ही काम, एक ही मंत्र,
न जात पात, न संप्रदाय, न प्रदेशवाद। लद्दाख अलग है, घाटी अलग है, जम्मू अलग, ये नहीं चाहिए। हम सब एक है, हम सब एक है। और हमें मिलकर के नई राजनीति को आगे बढ़ाना है। और नई राजनीति है विकास की राजनीति। एक ही मंत्र है विकास। विकास ही है जो नौजवान को रोजगार देगा। वो जमाने चले गए, इनको पता नहीं है। अब नौजवान जो भी गलत रास्ते पे चला गया था ना, उसको भी AK-47 का बोझ लगने लगा है। वो भी मन में सोचता है कि हाथ में से ये 5-6 किलो की, 10 किलो की AK-47 जाए और अपने हाथ में एंड्रॉइड बन आ जाए। वो भी चाहता है। हमें वो अवसर बनाना है कि हम एंड्रॉइड 1 की ताकत क्या होती है, नौजवान को दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम उसके हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। हम उसके हाथ में नए सपनों को लिखने का सामर्थ्य देना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आइए देखिए, जब से मैं सरकार में बैठा हूं, कोई महीना ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है जब मैं जम्मू कश्मीर नहीं आया हूं। पहले खबरें आती थी कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और कभी कभार आ जाते थे ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है। और बार बार आता है, हर महीने आता है। जुलाई में भी आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, और मैंने कहा था दिसंबर में भी आऊंगा, आ गया। बार बार आऊंगा, क्योंकि आपका दुख ये मेरा दुख है, आपकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है, आपकी वेदना ये मेरी वेदना है, और मैं आपके दुखों को बांटना चाहता हूं, और इसलिए मैं आता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें सबने मिलकर के पिछले 30 साल में जो घाटा रहा है, उस घाटे को भरना है और जम्मू कश्मीर को नई ताकत देनी है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, मेरे बगल में आ जाएं, उम्मीदवार आ जाएं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।